साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी माह में आयोजित होने वाली उत्कृष्ट विद्यालय ये मॉडल स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा है उसको लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथ ही इस भाग में हम चर्चा करेंगे जो गणित विषय है उनके महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके हल करने के आसान तरीके। साथ ही इसके पहले की वीडियो में हमने हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, समान विज्ञान और समान जीके के वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, मैथ का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए आयत में x का मान क्या होगा? द वैल्यू ऑफ x इन फॉलोइंग रेक्टेंगुलर। तो आप जानते हैं जो आयत होता है इसमें दो विकर्ण या डायगोनल होते हैं। ये इनकी लंबाई बराबर होती है और एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि समद्विभाजित करते हैं। जिसका मान इसके बराबर होगा इसका मान इसके बराबर होगा। तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 40 के बराबर। तो x बराबर आ जाएगा 40/4, यानी कि x बराबर आ जाएगा 10। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला 10। अगला प्रश्न है, एक्सपेंशन ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमें इसका प्रसार पता करना है। ये सवाल सीधे फार्मूला से है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपको इनका मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। आप इनका अंदर गुणा कर लें तो इतना ही बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हमें जो है इसका क्यूब रूट पता करना है, यानी कि किसका घनमूल पता करना है 1331 का। तो आप जो है इस प्रकार से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ये 11 से कट जाता है, 11 एकम 11, यहाँ 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर 11 यह आ जाएगा, फिर 11 एकम 11। इसका क्यूब रूट हो जाएगा 11। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब बैंक में निश्चित समयावधि के लिए पैसा जमा किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? When money is deposited in bank for fixed period of time, then it is called, यानी कि जब पैसा बैंक में निश्चित अवधि के लिए जमा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको जो है सावधि जमा खाता या कहें फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। कहते हैं ना आपने फिक्स कर दिया है बैंक में। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। और जो करेंट अकाउंट होता है इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है फिक्स खाते पे। जो करेंट अकाउंट यानी कि चालू खाता होता है इस पे ब्याज नहीं मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हमें जो है जो आकृति दी गई है, फिगर दिया गया है, इसमें हमें x की वैल्यू पता करनी है। x का मान क्या होगा? तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज है और जो क्वाड्रिलेटरल होता है यानी चतुर्भुज होता है इसके चारों कोणों का जोड़ होता है 360 अंश। तो इनका जोड़ तीनों का हम देख लेते हैं कितना होता है। तो इन तीनों का जोड़ होगा 50 और 30 हुआ 180 और 120, मतलब 120 180 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 300। तो 360 में 300 माइनस कर दिया हमने तो कितना आ जाएगा 60। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। x का मान होगा 60 अंश। अगला प्रश्न है, इसमें जो है हमें इसका जो फैक्टर है ये पता करना है, यानी कि गुणनखंड पता करना है। तो आपको करना क्या है, जैसे लिखा है 7x², इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 49xy माइनस xy माइनस 7y²। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ से 7x है, यहाँ से बचेगा कितना x बचेगा यहाँ, और यहाँ बचेगा 7y। यहाँ से कॉमन लिया हमने, 7 बाहर ले लिया हमने, 7 एकम 7 बाहर ले लिया तो x² था, तो यहाँ x बचा, यहाँ xy था तो x बाहर ले लिया, 7 7 49 हुआ। अब दोनों से यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ से y कॉमन है, तो यहाँ बचेगा क्या x बचेगा, ये माइनस चूँकि बाहर है और माइनस अंदर है तो प्लस हो जाएगा ये, और y कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 7y। अब दोनों में 7y x धन 7y कॉमन है, तो यहाँ 7x माइनस y
यानी कि जो ऑप्शन पहला है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको जब हल करेंगे तो ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित एक षटभुज की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती है, उसकी माप क्या होगी? मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द ईच साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन एट द करेक्ट सेंटर, मतलब जो हेक्सागोनल है, ठीक है, तो अपने मतलब उसके कोण पर उसके जो अंदर है उसका कोण कितना होगा, ये हमें पता करना है। तो इस तरह के सवाल आप जानते हैं। हमें क्या करना है, हेक्सागोनल है यानी कि इसमें 6 साइड्स हैं यानी 6 भुजाएं हैं। तो इस प्रकार के हमें 360 में हमें 6 का भाग लगाना है, तो कितना आ जाएगा, 60 उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जो ट्रांसेवरल मतलब लिखा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती तो इसके संगत कोण क्या होंगे? ठीक है, लिखा है इफ अ ट्रांसेवरल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर। इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, ये हमें पता करना है। कैसे होते हैं, तो आप जानते हैं ये कोई लाइन है, जैसे ये एल है, ये एम है, इसको ये एन रेखा क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो आप संगत कोण जानते हैं, ये संगत कोण कहलाते हैं, ठीक है, या कहें करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी अपने सामानों की कीमत खरीद कीमत से 25% बढ़ाकर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 12.5% की यानी कि 12.5% की छूट देता है। यदि वह एक सामान 875 रुपये में बेचता है तो सामान की खरीद कीमत कितनी होगी? ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 25% एबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ द डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना देता है? 12.5% का ऑन द मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस है उसकी। इट ही सेल्स एक आर्टिकल्स 875 देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी कि हम इसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि इसकी जो खरीद कीमत है ये हमें पता करनी है। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका हम ऑप्शन देख के हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ ऑप्शन 800 दिया है, तो मतलब इसका क्या है, खरीद मूल्य मान लो 800 दिया है और खरीद मूल्य जो है, खरीद मूल्य से 25% बढ़ाया उसने, तो खरीद मूल्य का 25% यानी कि 8 का 25% का कितना हुआ, 25 अट्ठे 200, तो कुल कितना हो गया, अंकित मूल्य हो गया उसका, यानी कि जो मार्क जो करता है उस पर, तो अंकित मूल्य मार्क प्राइस हो गई उसकी 1000 यानी कि अंकित मूल्य हो गया 1000 रुपये। अब 1000 पर क्या देता है, 12% की छूट देता है, तो 1000 का 12.5% हुआ कितना, 125 रुपया। तो 1000 में आप 125 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 875 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा तरीका लंबा है कि खरीद मूल्य हम मान लेंगे, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है मान लिया हमने, कॉस्ट प्राइस यानी खरीद मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये, ठीक। अब कह रहा अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य 25% बढ़ा पर अंकित करता है, तो इसका अंकित मूल्य यानी कि जो मार्क प्राइस है इसकी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, एक्स धन एक्स का 25%, तो 25/100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125 x/100। इसको आप लिखते जाएं क्योंकि इस पेज में आएगा नहीं। काट देंगे इसको, 5 से 25 से 25 पंचे 125, 25 चौको 100 यानी कि 5/4x ये आ गया इसका अंकित मूल्य, 5/4x इसका अंकित मूल्य आ गया। अब छूट देता है कितनी, 12% की। अब 12% को ऐसा लिख सकते हैं, ये मतलब ऐसा लिखा है 12.5% इसका अर्थ होता बटे 100, 1 दशमलव यहाँ पहले से लगा हुआ है 1 अंक के बाद, तो 125/1000 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि काटेंगे इसको तो 1/8 आ जाएगा, यानी कि 1/8 भाग की छूट देता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा,
अब हमारा खरीद मूल्य कितना आया था, खरीद मूल्य आया था कॉस्ट प्राइस आया था 5/4x, ठीक है। अब इस पर छूट देता है 1/8 भाग की मान लो, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, सॉरी एक मिनट, हाँ तो खरीद मूल्य कितना है, हाँ इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 5x बटे 4 रोटी 32, ये हो गया इसका, इसकी छूट हो गई ये। अब इसका विक्रय मूल्य कितना होगा 5/32x, ही हमारा इस छूट आ गई, और खरीद मूल्य कितना था हमारा 5/4x, छूट आ गई हमारी कितनी 5/32x, ठीक है भाई। हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी आई थी 5/4x और 5/32x इस पे छूट देता है, और छूट के बाद इसकी कीमत कितनी है 875 रुपये है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस था 5/4, ये छूट आई। अब हम इस पे एलसीएम लेंगे तो आएगा 32, इसको जो अब 4 का भाग 8 32 में लगाया 8 आया, 8 का गुणा 5 से किए तो 40x माइनस यहाँ आ जाएगा 5x बराबर 875, 40 में 5 घटाया बचेगा 35, x बटे 32, ये बचेगा 35x बटे 32 बराबर 875, तो x बराबर हो जाएगा 875 गुणे 32 ऊपर पहुँच जाएगा, 35 नीचे आएगा। इसको आज जब सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 800, ठीक। 25 से कम 25 या 25 से काटेंगे तो ये 25 बार, 35 से काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा ये, और 25 का गुणा 32 से करेंगे तो 800 सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के जो कोण हैं 2:4:3 के अनुपात में हैं, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा, जिसको रेक्टेंगल है सॉलिड कोई ट्रायंगल है, उसके जो एंगल्स हैं इस रेशियो में हैं, तो हमें जो है सबसे स्मॉलेस्ट एंगल पता करना है। तो हम मान लेते हैं कि त्रिभुज के जो कोण हैं कितने हैं 2x 4x और 2x 4x और 3x हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है 180 होता है, यानी कि 180 अंश होता है। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 2x धन 4x धन 3x बराबर हुआ 180 यानी कि 180। इनका जोड़ कितना हुआ सबका जी हुआ 4 2 6 और 3 9, 9x बराबर हुआ 180, तो x बराबर हुआ 180 बटे 9, 9 का भाग लगाया कितना 180 में 20, तो x का मान आ गया 20। अब पहला सबसे छोटा कोण क्या था 2x माना था हमने, तो 2x में यानी कि x का मान आया 20, 20 का गुणा कर दिया कितना आ जाए 20 दूनी 40, तो सबसे छोटा कोण 40 अंश होगा। सबसे बड़ा पूछते तो 4 का गुणा कर देते, इसमें 80 अंश आ जाता, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। साथ इस प्रकार से मैथ के ये 10 प्रश्न पूरे होते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे शेष प्रश्न। आपको साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।